Hello everyone, I am Himanshu Srivastava and today we start the exercise 1.2 of class 11th and the topic is basic concept of exercise 1.2। कहने का मतलब कि exercise 1.2 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हम इसमें पढ़ेंगे और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ ए सेट। टाइप्स ऑफ ए सेट कि कितने तरह के सेट होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ए सेट। तो सबसे पहला जो सेट है उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा सेट जो कि खाली हो। एम्प्टी मतलब खाली, और या तो इसका दूसरा नाम होता है नल सेट। दूसरा नाम इसका है नल सेट। एम्प्टी सेट से बुलाते हैं या फिर उसको नल सेट से बुलाते हैं। अब एम्प्टी सेट होता क्या है इसको पढ़ेंगे। एम्प्टी सेट में तो नल सेट में होता क्या है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, या हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें ऐसी कंडीशन दे दी जाए कि उस कंडीशन को फॉलो किया जाए तो हमें उस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना मिले। जैसे मान लीजिए सेट ए है और हम 1 2 3 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं, 1 है 2 है 3 है, 3 एलिमेंट हैं। लेकिन इस वाले सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले लिए, हमसे कहा गया कि जो ए है, सेट ए है, उसमें एक एलिमेंट x है और x क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर। x कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। और फिर आगे हमको कंडीशन दे दी गई है। कंडीशन ये दे दी गई कि जो x होना चाहिए, जो x है वो 5 से छोटा होना चाहिए एंड x जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। ये कंडीशन हमको दे दी गई है। तो x कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जिसको हम 5 से छोटा कहें और 7 से वो बड़ा हो। कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? कोई ऐसा नंबर नहीं है। तो इसलिए जब हमको कोई नंबर ही नहीं मिल रहा है कि जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा हो, तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, नल सेट कहेंगे। उसमें कोई एलिमेंट हम लिख ही नहीं सकते हैं। क्लियर हो गया। और नाम से ही पता चल रहा है एम्प्टी सेट यानी कि खाली, और नल सेट या तो इसका दूसरा नाम है नल सेट। समझ में आ गया। अब दूसरे सेट की बात करते हैं। दूसरा सेट क्या होगा, दूसरा सेट कहलाएगा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, दूसरा सेट क्या है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसे कहते हैं, ये देखिए, फाइनाइट सेट दिया गया है एंड इनफाइनाइट सेट दिया गया है। तो पहले हम लोग फाइनाइट समझते हैं फिर इनफाइनाइट समझेंगे। तो फाइनाइट सेट में क्या होता है कि एक ऐसा सेट, जैसे मान लीजिए दे दिया गया x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। अच्छा, इस लाइन को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते थे, x बिलोंग्स टू कैपिटल N। चाहे ये लिखते दोनों सही था। तो x इज ए नेचुरल नंबर और आगे कंडीशन दे दी गई है कि x जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन दे दी गई है। यहीं पे आपको फाइनाइट भी समझ में आ जाएगा और यहीं पे आपको इनफाइनाइट भी समझ में आ जाएगा। तो पहले फाइनाइट समझ रहे हैं। हमको कहा गया कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। x कैसा नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। और x की जो लिमिट दे दी गई है, यहाँ एक दायरा फिक्स कर दिया गया है, एक लिमिट दे दी गई है कि x छोटा होना चाहिए। किससे छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। तो अब हम इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, ये वाली कंडीशन को और ये वाली कंडीशन को।
तो x इज ए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट किए 1 2 3 4, लेकिन आगे एक कंडीशन और दे दी गई है 5 से छोटा होना चाहिए, तो 5 से छोटा होना चाहिए यानी कि 4 तक हम लिखे, तो 1 2 3 4। अब ये एक लिमिट में आ गया, तो जब कोई भी सेट की एक लिमिट दे दी जाए, एक दायरा दे दिया जाए, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान है। अब इनफाइनाइट सेट, नाम से ही पता चल रहा है इनफाइनाइट सेट क्या होता है, अनंत, जिसका कहीं अंत हो ही ना। अब ये जो इसके पहले एक एग्जाम्पल हम लिए थे x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, उसके आगे एक जो ये छोटी सी लाइन लिख दिए थे, अगर हम यही ना लिखें, यानी कि हम लिख दें x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x क्या है? नेचुरल नंबर है, बस इतना ही लिख दें, तो अब क्या होगा? अब हम लिखेंगे a इक्वल्स टू x है और x क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 1 से स्टार्ट किए 1 2 3 4 5 6 7 8, सब तो नेचुरल है, कहाँ तक लिखेंगे? कोई फिक्स है ही नहीं, तो डॉट 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 कहाँ तक? जहाँ तक आपकी गिनने की क्षमता है, और उसके बाद भी तो आगे ले जा करके बंद कर दिए। तो कहने का मतलब अब इसका कोई लिमिट नहीं है कि इसको हमको कहाँ तक लिखना है, ये अनंत तक लिखा जाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया इनफाइनाइट सेट। ये मेरे ख्याल से डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना? फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी टाइप 4। अब फोर्थ टाइप में हम लोगों को क्या पढ़ना है? इक्वल सेट। इक्वल सेट, अच्छा, इक्वल सेट नाम से ही पता चल रहा है कि बराबर। बराबर मतलब होता है कि इक्वल सेट में हमको कम से कम 2 सेट दिए जाएंगे, क्योंकि इक्वल एक कंपैरिजन का वर्ड है। जैसे राम और श्याम 2 भाई हैं, राम और श्याम 2 भाई हैं, राम का अब श्याम से कंपैरिजन हो रहा है, या तो राम की उम्र श्याम से बड़ी होगी, ग्रेटर, या तो राम की उम्र श्याम से छोटी होगी, स्मॉलर, या फिर राम की उम्र श्याम के बराबर होगी। कहने का मतलब जब कंपैरिजन की बात आती है, जब कंपेयर किया जाता है, तो हमारे पास कम से कम 2 या 3 ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो यहाँ हम सेट की बात कर रहे हैं, तो और इक्वल सेट की बात कर रहे हैं, तो इक्वल एक कंपैरिजन वर्ड है, तो हमारे पास कम से कम 2 सेट होने चाहिए। तो एक सेट हो गया 1 2 3, और दूसरा सेट भी एग्जैक्ट वही हो जो पहला वाला है 1 2 3। अब इन दोनों सेट में देखिए, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, देयर आर 3 एलिमेंट्स। इन सेट भी देयर आर ऑल्सो 3 एलिमेंट, 1 2 एंड 3। एलिमेंट्स की संख्या बराबर है दोनों में, इसमें हो गया NA इक्वल्स टू 3 और ये हो गया NB इक्वल्स टू 3। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। पहली चीज तो हमको देखना है कि इन दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, और दूसरा पॉइंट देखना है कि दोनों सेट में एलिमेंट सेम होना चाहिए। 1 इसमें भी है तो 1 इसमें भी है, 2 इसमें है तो 2 इसमें भी है, 3 इसमें है तो 3 इसमें भी है, यानी कि सेट A सेट B के बराबर है। ये समझ गए होंगे। सेट A इक्वल्स टू सेट B, एलिमेंट्स के संख्या भी बराबर होनी चाहिए, और जो एलिमेंट्स हैं वो भी एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। जैसे एक सेट X दे दिया गया A B C, और एक सेट Y दे दिया गया, वो भी क्या हो? वो भी A B C हो। ठीक है, तो अब इन दोनों सेट में 1 2 3 एलिमेंट्स इसमें भी हैं और 3 एलिमेंट्स
इसमें भी है, दोनों में 3 3 एलिमेंट्स हैं, बराबर तो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं, साथ ही साथ इसमें जो एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट इसमें है, तो x इक्वल्स टू वाई। क्लियर हो गया? इक्वल सेट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 5, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, अच्छा, जितने भी इक्वल सेट हैं उन इक्वल सेट को हम इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं। ऑल द इक्वल सेट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट, लेकिन इक्विवेलेंट सेट को इक्वल सेट नहीं कह सकते हैं। क्लियर? इक्वल सेट को हम इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट को हम इक्वल सेट नहीं कह सकते हैं। अब इक्विवेलेंट सेट क्या है? हमको सेट ए दे दिया गया 1 2 3 और सेट बी दे दिया गया ए बी सी। इक्विवेलेंट शब्द का मतलब होता है तुलना करना, तुलना करना। तो अब इन दोनों के बीच में हमको तुलना करना है। इक्वल सेट में बराबरी की बात होती है, सिमिलैरिटी की बात होती है, इसमें तुलनात्मक मतलब इक्विवेलेंट है कि नहीं है। अब जैसे सेट ए में देखिए 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, सेट बी में भी 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, तो ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट होगा, यानी कि सेट ए सेट बी के इक्विवेलेंट है। अच्छा, इक्विवेलेंट के लिए केवल हमको एक ही चीज़ देखना है कि एलिमेंट्स की संख्या। यहाँ पर भी 3 एलिमेंट हैं सेट ए में और यहाँ पर भी 3 एलिमेंट हैं सेट बी में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखना रहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बस। और इसमें हमको नंबर ऑफ एलिमेंट भी देखना है प्लस सेम एलिमेंट होने चाहिए, सेम एलिमेंट। यहाँ 2 पॉइंट है और यहाँ पर केवल 1 पॉइंट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो सेट ए सेट बी के इक्विवेलेंट सेट हो गया बस, बाकी कोई कुछ नहीं इसमें दिखाना है। तो इक्वल सेट हो गया, इक्विवेलेंट सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और बहुत आसान है, मे बी इसी वीडियो में ये एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो जाए, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में जो है हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। इन सब में से कौन कौन से नल सेट के एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला दे दिया गया है हमसे सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाई 2, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाई 2। हमें उन सभी ऑड नेचुरल नंबर को लिखना है। क्वेश्चन फिर से समझिएगा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। ये जो हमको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन कौन सा नल सेट है। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाई 2। ऑड नेचुरल नंबर का सेट लिखना है जो 2 से डिविजिबल हो। तो अब कौन सा ऑड नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल हो सकता है? कोई ऐसा नंबर है? 1 है। 1 डिविजिबल का मतलब पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए, ऐसा नहीं है कि केवल डेसिमल टर्म में आए, पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। 3 है, 3 2 से डिवाइड होगा, हो तो जाएगा लेकिन बहुत जो है मतलब वो डेसिमल में आएगा और डेसिमल में नहीं हमको चाहिए, समझ रहे हैं ना। 5/2 हो गया, डिवाइड नहीं हो रहा है। 7/2 हो गया, डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कि हमको यहाँ पर जो सेट मिलेगा उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता है ना। तो इसलिए ये क्या हो गया,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट नल सेट हो गया, नल सेट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। तो पहला वाला तो क्लियर हो गया ना कि नल सेट क्यों है, क्योंकि कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो कि 2 से डिविजिबल हो जाए। डेसिमल में रिजल्ट नहीं आना है, कंप्लीट नंबर आना है। दूसरा क्वेश्चन, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। हमें अब ऐसा नंबर लिखना है कि जो इवन प्राइम नंबर हो। अच्छा, इवन प्राइम नंबर का सेट देखना है तो हम इसका बी नाम दे दिए। अब सबसे छोटा इवन नंबर क्या है, सॉरी सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। अब ये जो 2 है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, बाकी सब तो 3, 5, 7 ये सब आपका जो है ऑड नंबर की रिजल्ट में चले जाते हैं। लेकिन ये जो 2 है ये आपका प्राइम नंबर भी है, इवन नंबर भी है। 2 जो है आपका प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। तो बी वाला जो हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर में हम क्या लिख सकते हैं, 2। तो अब आप देख रहे होंगे इसमें एक एलिमेंट आ गया, तो अब इसको हम नल सेट नहीं बोलेंगे क्योंकि हमको इसके अंदर एक सेट मिल रहा है, सॉरी एक एलिमेंट मिल रहा है। एक भी एलिमेंट ना मिलता तो नल सेट हो जाता, लेकिन हमको एक एलिमेंट मिल रहा है इसलिए ये सेट नल सेट नहीं है। इट इज नॉट ए नल सेट, ये नल सेट नहीं है। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर और x 5 से छोटा होना चाहिए एंड x 7 से ग्रेटर होना चाहिए। यही एग्जाम्पल हम आपको समझाए थे जब हम आपको नल सेट समझा रहे थे, तो ये हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ये नल सेट है। हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको हम 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। कोई ऐसा नंबर आप लोग जानते हैं जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो? कोई नंबर नहीं ना। तो इसलिए ये किस तरह का सेट है, अब इसमें कोई एलिमेंट नहीं लिख सकते, तो ये नल सेट है, इसको हम नल सेट किए। क्वेश्चन नंबर 4, y such that y is a point कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अब हमसे कह रहा है कि कोई भी 2 पैरेलल लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट्स हो सकता है। अब पैरेलल लाइंस का मतलब कि पैरेलल शब्द मतलब होता है कि ऐसी लाइन जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। ये x है, ये y है, दोनों पैरेलल हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दी, ऐसे ऐसे काट दी, तभी तो हमको कॉमन पॉइंट मिलेगा। और जब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती, एक दूसरे को काट ही नहीं सकती हैं, तो हमको कोई पॉइंट भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये भी क्या है, नल सेट है। यानी कि इन चारों में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट में केवल एक नल सेट नहीं है, बाकी 3 तो क्या है, नल सेट है। दूसरी चीज, नल सेट को एक सिंबल से और डिनोट किया जाता है और वो सिंबल होता है फाई। ऐसे गोला बना करके 0 और उसमें ऐसे डंडी खींच देते हैं, तो ये क्या है, ये सिंबल है, सिंबल ऑफ नल सेट। इसको हम नल सेट का या तो ऐसे लिख देंगे या तो फिर ऐसे लिख देंगे। ये दोनों सिंबल होते हैं नल सेट को रिप्रेजेंट करने के। तो क्वेश्चन नंबर 1 खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब इसमें हमको 1 2 3 4 5 पार्ट दे दिए गए हैं और इन पांचों पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि कौन फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट है। इन पांचों में से कौन फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट है। फाइनाइट हम आपको बता दिए, उसमें एक लिमिट होती है और इनफाइनाइट में कोई लिमिट नहीं होती, उसमें अनंत तक जाता है। तो पहला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का
फर्स्ट वाला पार्ट कहा गया है द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। अब हमें सेट लिखना है ईयर के सभी मंथ का, तो 12 महीने होते हैं, बड़े आराम से हम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 3 3 6 3 9 3 12। यानी कि अब देखिए ये फाइनाइट है। इन 12 के अलावा क्या हम और भी लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं ना। तो ये किस तरह का सेट हुआ? फाइनाइट सेट हुआ। क्लियर? कोई डाउट? बहुत आसान है। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या पूछ रहा है। एक सेट दे दिया गया 1 2 3, आगे डॉट 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 लगा दिया गया है। तो अब डॉट डॉट लगने का मतलब क्या हुआ? ऐसे डॉट 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 लिख दिया गया तो इसका मतलब कि ये अभी और जाएगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 कहाँ तक काउंट करेंगे? जहाँ तक आपके क्षमता हो और उसके बाद भी। तो ये किस तरह का सेट हुआ? इनफाइनाइट सेट हुआ। किस तरह का सेट हुआ? इनफाइनाइट सेट हुआ। थर्ड पार्ट 1 2 3 डॉट 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 99 100। लास्ट में हमको एक लिमिट दे दी गई है कि 100 से ज़्यादा नहीं जाना है। तो ये किस तरह का सेट हो गया? फाइनाइट सेट हो गया, है ना। लिख दे रहे हैं, बहुत आसान है। 1 2 3 डॉट 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 99 100। ये किस तरह का सेट हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। फोर्थ वाला पार्ट देखिए, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। बहुत ध्यान समझिएगा, 100 से ग्रेटर होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। अब 100 से कितना ग्रेटर होना चाहिए ये हमको नहीं दिया गया है। बस हमसे कह दिया गया कि सेट बनाना है पॉजिटिव इंटीजर्स का ग्रेटर देन 100। यानी कि हमने डी लिख दिया और 100 से ग्रेटर यानी कि 101 102 सब प्लस में होना चाहिए। आगे हम सिंबल नहीं लगा रहे हैं लेकिन ये सब प्लस होंगे। 103 हो गया, 104 हो गया, अप टू डॉट 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 डॉट। कहाँ तक कोई लिमिट नहीं है, वैसे लिखते चले जाइए जब तक आपका मन कहे। जब थक जाइए तो आगे डॉट डॉट लगा दीजिए। तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट सेट हो गया। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 5, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अब 99 से कम प्राइम नंबर, तो बड़े आसानी से लिख सकते हैं 99 से कम प्राइम नंबर। तो सी डी ई कौन कौन सा हो सकता है प्राइम नंबर? सबसे छोटे शुरू कर दे रहे हैं, 2 3 5 7 11 13, फिर 17 19 23 डॉट 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 99 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन हम 99 से ज़्यादा लिख नहीं सकते। 98 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 97 है। तो यहाँ तक तो ये फिक्स हो गया। यहाँ से यहाँ तक एक दायरा, एक इसकी लिमिट हमको पता चल गई। तो ये किस तरह का सेट हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। फाइनाइट सेट बहुत आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें बताना है कि वेदर यानी कि ये सब जो पार्ट दिए गए हैं, ये 3 ठो इधर हैं और 2 इधर हैं। ये तो इन पांचों में से कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है? तो अब ये जो है इसको आप खुद से लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ही तरह है। जो नहीं आपको आएगा वो आप हमसे पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या आप हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं उसको आपको समझा दूंगा। लेकिन खुद से इसको प्रैक्टिस करिए कि इसमें कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। बहुत आसान है। जब आप पढ़ेंगे, जब आप इसको लगाने लगेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग
स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। अब यहाँ पर देखिए इक्वल का सिंबल है, यानी कि इक्वल सेट की बात कर रहा है। तो हमें पहले वाले में ये दे दिया गया है, बी वाले में ये दे दिया गया और पूछा गया है कि क्या ये ए इस बी के बराबर है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, हमको ए इक्वल्स टू दे दिया गया है ए बी सी डी और बी इक्वल्स टू दे दिया गया है डी सी बी ए, और हमसे कहा जा रहा है क्या ये दोनों इक्वल सेट हैं। तो देखते हैं इक्वल सेट है कि नहीं। तो इक्वल सेट में हमको दो चीज़ें देखनी होती हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 सेट ए में भी है, 1 2 3 4 सेट बी में भी है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बराबर हो गए। अब एलिमेंट्स सेम है कि नहीं इसको चेक करना है। तो यहाँ पर ए है, क्या यहाँ पे ए है? हाँ है। इसमें बी है, क्या यहाँ पे बी है? इसमें सी है, यहाँ पे सी है। डी है। यानी कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर हैं और सेम एलिमेंट हैं। तो ए इक्वल्स टू बी है। इट इज ए इक्वल सेट। हाँ, ये इक्वल सेट है। 4th का सेकेंड पार्ट देखिए। 4 8 12 16 दिया गया है और ये 8 4 16 18 दिया गया है। इसमें भी 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। इसमें भी 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। चलो सेम एलिमेंट तो हो गया, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हो गए। अब सेम है कि नहीं? 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, 8 इसमें है, 8 इसमें भी है, 12 इसमें है, लेकिन इसमें 12 नहीं है। और जैसे ही दोनों में डिफरेंट एलिमेंट दिख जाएगा, देखिए इसमें 12 दिख रहा है लेकिन इसमें 12 नहीं है, वैसे ही हम कह देंगे क्या? A इज नॉट इक्वल टू B। A B के बराबर नहीं है। थर्ड देखते हैं इसका। कहा गया सेट A 2 4 6 8 10 है, ठीक। 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ कह दिया गया x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। इवन होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। आगे एक कंडीशन दे दी गई है कि जो x है वो या तो 10 से छोटा हो और साथ ही साथ 10 के इक्वल हो। दो सिंबल लगा है, स्मॉलर और इक्वल का। तो इसमें एक तो आपको रोस्टर फॉर्म में दे दिया गया है, एक सेट बिल्डर का। तो पहले बी वाले को हम कन्वर्ट करते हैं। तो a इक्वल्स टू हो गया 2 4 6 8 और 10। और जो बी वाला दिया गया है वो हमको दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में। x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर और फिर कहा गया है कि x छोटा या बराबर होना चाहिए 10 के। पहले b वाले को हम चेंज करते हैं रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर भी। x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। पॉजिटिव इवन इंटीजर मतलब इवन इंटीजर 2 होगा, ये पॉजिटिव हो गया। अगर यहीं माइनस लिख जाता तो निगेटिव इवन इंटीजर बन जाता। फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 10 हो गया। 10 से छोटा होना चाहिए, चलो भैया 2 4 6 8, और साथ में 10 के बराबर भी कहा गया तो इसलिए 10 भी लिख लिए। अब दोनों को मैच करते हैं, 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10, यानी कि ये इक्वल्स टू बी। ये इंटीजर ये इक्वल सेट है। 4th वाला देखिए, चेक करिए। x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। x क्या है? 10 का मल्टीपल है। फिर यहाँ दिया गया है 10 15 20 25 30। अच्छा, 10 का मल्टीपल 10 होता है, 20 होगा, 30 होगा। मल्टीपल तो यही हुआ ना 10 की टेबल। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। इसमें सेट क्या बनेगा? इसमें बनेगा 10 20 30 40, और कोई लिमिट नहीं दी गई है कहाँ तक है। पढ़िए, देखिए इसमें कोई लिमिट नहीं है। कहा गया है x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। तो x जो है मल्टीपल 10 का है,
10, 20, 30, 40 और कोई दायरा नहीं दिया गया है, कोई हमको बाउंडेशन नहीं दी गई है कि हम कहाँ तक लिखें, तो हम अनंत तक लिख डालें, जहाँ तक हमको खुद भी नहीं पता कहाँ तक लिख डालें। बी क्या लिखना है? बी हमको दे दिया गया है 10, 15, 20, 25, 30 ... अब इन दोनों में देखिए 10 तो मैच कर रहा है, लेकिन इसमें 20 है, इसमें 20, लेकिन यहाँ पर 15 है। क्या इसमें 15 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। कोई डाउट, कोई दिक्कत? खूब अच्छे समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अब 5th क्वेश्चन में क्या है उसको समझते हैं। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल? क्या यहाँ पर जो दिया गया है ये जो पेयर ए बी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 अब आप प्रैक्टिस करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ट्राई टू डू योर बेस्ट। नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 6। अगर क्वेश्चन नंबर 5 में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिएगा और उसको हम समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। नीचे जो है हमको ये जो दिया गया है ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसमें बताना है कि कौन एक दूसरे के इक्वल है। तो सबसे पहले सेट ए लेते हैं। यहाँ पर हमको लिखा हुआ है 2, 4, 8, 12 दिख रहा है। 2, 4, 8, 12, 2, 4, 8, 12। अब इन सब में हम देखते हैं कौन इसके इक्वल है। हमें तो कोई नहीं दिख रहा है। 2, 4, 8, 12 कहीं दिख रहा है? तो इसका पेयर नहीं मिला, हटा दीजिए इसको। दूसरे पे आइए, बी वाले पे। यहाँ लिखा है 1, 2, 3, 4। क्या लिखा है? 1, 2, 3, 4। और कहीं देखिए ऐसे ही कुछ दिख रहा है? ये वाला देखिए, डी वाला, ये आपका इक्वल सेट कहीं नहीं बनाएगा और ना किसी के साथ बनाएगा। तो बी वाले पे चले 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। डी ए ले लिए 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 इसमें है, इसमें है, 4 यहाँ है, यहाँ है, 2 यहाँ है, यहाँ है। यानी कि बी इक्वल्स टू डी हो गया। बी किसके बराबर हो गया? डी के। मिल गया, बी और डी वाला मिल गया। अब सी वाला देखते हैं। सी वाला 4, 8, 12, 14 है। बचा कौन? ये 3 बचे हैं। किसी से मैच करेगा? नहीं मिल रहा है, तो सी वाला भी नहीं है। ई वाला देखिए -1, -1, 1, -1। तो ई किसके बराबर है? जी के बराबर है। एफ 0A है, यहाँ 0, 1 है, बराबर हो ही नहीं सकता। तो एफ का भी नहीं मिल रहा है और एच का भी नहीं मिल रहा है। तो हमको मिला क्या? इक्वल सेट कौन कौन से मिले? हमें इक्वल सेट मिला, हमें इक्वल सेट कौन कौन सा मिला? हमें इक्वल सेट मिला केवल B इक्वल्स टू डी और दूसरा E इक्वल्स टू जी। बस यही दोनों मिले, बाकी कोई नहीं है। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस उसके लगाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ट्राई टू डू दिस एक्सरसाइज एट योर होम। बाय।